हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग आपके जो सिलेबस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, इसमें ये टॉपिक एक बहुत शॉर्ट टॉपिक के में दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल में नहीं है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ आपको। आज जो हम कवर करेंगे बेंचमार्किंग में, यूज़ ऑफ बेंचमार्किंग एंड टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। पहले हम कवर कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोबारा से कवर अप कर लीजिए। और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे यूज़ ऑफ बेंचमार्किंग। और अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग को कवर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इज अ स्ट्रेटेजी टूल यूज टू compare the performance of the business process of and product with the best performance of other companies inside the outside the industry inside and the outside the industry। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेंचमार्किंग इज अ स्ट्रेटेजी टूल, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है। ये भी एक तरीके की एक टूल एंड टेक्निक्स है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बनी हुई है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है भाई, दो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन तो वेलबींग है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सारे फंक्शंस को टाइमली अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल्स को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो सारे काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। तो जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी? बेंचमार्किंग टूल्स को यूज़ करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ए के साथ अपने आप को कंपेयर करेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेंचमार्किंग इज अ स्ट्रेटेजी टूल यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑफ एंड product with the best performance of other companies inside the and outside the industry. Benchmarking is the search for industry best practices that lead to superior performance. ठीक है, बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग इज द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। हाउ जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से अब सारे फंक्शंस का परफॉर्म कर रही हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरीके से काम कर रही हैं वो, उनकी क्या पॉलिसी है, उनका क्या प्रोसीजर है, उन सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, टाइम पे अपने गोल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर रही हैं, तो वो क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रही हैं, किस तरीके से उनको वो अपने बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं, क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं। दैट इज बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग इज द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस। अगर हम किसी भी एक मैनेजर की बात करें, वो मैनेजर क्या है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा बेस्ट बिजनेस प्लान है जिसकी वजह से सारे टास्क कम प्रॉपरली हो रहे हैं। क्या टास्क हैं और किस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम गैदर कर रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज बेंचमार्किंग। कंपेयरिंग यूर ओन बिजनेस टू राइवल इट इज़ एसेंशियल व्हेन कॉम्पीटिंग। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से या तो उससे ज़्यादा या उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है, ताकि आप क्या कर सको, उनको प्रॉपरली कम्पीट कर सको। ठीक है, जो भी आपके राइवल हैं उनको कम्पीट करते हुए आप भी मार्केट में अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड करवा सको और कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर को मेंटेन कर सको। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेंचमार्किंग में। बेंचमार्किंग इज सिंपली फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें व्हाट इज बेंचमार्किंग, तो बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग इज सिंपल फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट कर रहे हो और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो क्या है? बेंचमार्किंग है। यानी कि आपने क्या करा, उन ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करा जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और फिर उसके बाद आपने क्या करा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर किया और उस हिसाब से फिर आपने वहाँ पे फाइंडिंग और इम्प्लीमेंट किया अपने आप को। Practices. Manager use tool to identify the best practices in other company and apply those their own business in order to improve the company performance.
improving companies performance is without doubt the most important goal of the benchmarking. ठीक है, यहाँ पे हम बात करें improving campaign. Performance is without doubt the most important goal of the benchmarking. It is very important tool in strategic management because it often reveals how value organization performance compared to rivals. तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है ना, तो मैं जो भी मेरे जो सुपीरियर है उनसे अपने आप को कंपेयर करता चलता हूँ. ठीक है, मेरा कोई सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे इतना ही करना है. अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है. मेरी ये कोशिश है कि भाई मेरा कोई एक पॉइंट नहीं है कि हाँ यहाँ इस पॉइंट पे आके मुझे स्टॉप हो जाना है या मुझे सेटिस्फाई अब ये फील करना है कि हाँ आई एम सेटिस्फाई, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी. नहीं, मुझे अपने आप को आगे बढ़ते रहना है. ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी आगे बढ़ती रहे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहे. तो इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिकॉज इट ऑफन रिवील हाउ वेल योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कंपेयर टू राइवल्स. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेंचमार्किंग के कॉन्सेप्ट को एज अ स्ट्रेटेजिक टूल को यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ बेंचमार्किंग टू रिवील सक्सेसफुल बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, यू वांट टू रिवील सक्सेसफुल बिजनेस प्रोसेस, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग बेंचमार्किंग. आप क्या कर रहे हो, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो जो मार्केट में वेलबींग है, बहुत अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं. तो इस तरीके से जब आप उनकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम कर रही हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सेकेंड वन इज़ टू फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ. दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द बेंचमार्किंग. थर्ड वन इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यू वांट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग बेंचमार्किंग. ठीक है, मार्केट में अगर आपको स्टैंड करना है तो बिना आप बेंचमार्किंग के स्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर का क्या सीन चल रहा है, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कॉम्पिटिटर्स जो भी आपके राइवल्स हैं किस तरीके से मार्केट को कवर अप कर रहे हैं. सारी इन्फॉर्मेशन आपको, यानी कि जो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड है उस सभी इन्फॉर्मेशन को आपको गैदर करना है और उसके बाद उसके हिसाब से फिर अपने आप को रेडी करना है. ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपके कंपटीशन है उसको compete कर सकते हो, अपने राइवल्स को compete करते हुए अपने बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो. तो वो आज हमने बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग एंड यूज़ ऑफ बेंचमार्किंग. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूँगा टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक इस लेक्चर में कवर नहीं होगा. ओके, थैंक यू. होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और आगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.